मटेरियल्स सिंपली, इसका जो चैप्टर है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक थर्मल स्ट्रेसेस। देखिए होता क्या है थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस ऐसे प्रतिबल जो तापमान में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होते हैं, यानी थर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ फैलेगी और तापमान यानी एक्सपेंशन होगा उसका, ठीक है। और तापमान को कम करेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वो सिकुड़ेगी, ठीक है। यानी हम मानते हैं कि एक हमारे पास इस टाइप का बीम है, वो फ्री टू एक्सपेंड है, यानी उसे फैलने के लिए जगह दी गई। यानी हमने इसके ऊपर क्या किया, इसकी लेंथ थी L। जब हमने इसका तापमान बढ़ाया तो इसकी लेंथ डेल्टा L और बढ़ गई है, ठीक है। यानी पहले ये AB था, बाद में ये AB डैश हो गया, ठीक है। यानी इसमें कुछ परिवर्तन आया लंबाई में तापमान बढ़ाने पे। वो कितना आएगा, वो स्टैंडर्ड है, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। अब देखिए ये क्या है, ये लंबाई में परिवर्तन है, चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये क्या है, L लेंथ, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, यानी जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसका उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। और ये अल्फा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मेटल, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, यानी जो मेटल लेंगे हम, हर एक मेटल का डिफरेंट डिफरेंट अल्फा होता है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी पहले मान लेते हैं हम 40 था, बाद में बढ़ा के हमने उसे 60 कर दिया, तो डेल्टा टी का मान हो जाएगा 60 माइनस 40, यानी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब देखिए डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T कहते हैं। अगर डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T हो तो ये किसकी वैल्यू है, स्ट्रेन की, ईटा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। अगर वो क्वेश्चन में स्ट्रेस और E का मान भी दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ हमें बोलता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू E, यानी ईटा की जगह हम ये भी रख सकते हैं, सिग्मा अपॉन E इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। अब वो कुछ भी वैल्यू पूछ ले, इनमें से कोई भी फार्मूला लगा के उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड फार्मूला यही है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये तो था कि हम सिंपल एक रोड यूज़ कर रहे हैं, कंपोजिट सेक्शंस जो होते हैं थर्मल स्ट्रेसेस उनमें कैसे जनरेट होता है। तो एक इस टॉपिक है इसमें ही, थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, ठीक है। ये कंपोजिट मीन्स एक से ज़्यादा बार हैं और दोनों जुड़ी हुई हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो छड़े हैं और दोनों बराबर लेंथ की हैं, ठीक है। एक ये छड़ है और एक ये छड़ है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं हमारी ब्रास की बनी हुई है और ये हमारी स्टील की बनी हुई है। जब तक हमने इसके ऊपर कोई तापमान में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं किया है तब तक दोनों की लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। जब हमने दोनों को अलग अलग तापमान में परिवर्तन किया तो देखा कि ब्रास की लेंथ हो गई, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं,
तो ये तो है हमारा ब्रास, ठीक है। देखो ब्रास में तो कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एल इंक्रीज हुआ, और स्टील के अंदर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल इंक्रीज हुआ तापमान की वजह से। ये स्टील है हमारा। ये कब हो रहा है, जब दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं, यानी ब्रास को अलग गर्म किया तो इतना ये लेंथ चेंज आया, और स्टील को जब गर्म किया तो इतना चेंज आया, ठीक है। बट हमने इनको दोनों को कंपोजिट कर दिया, यानी दोनों को जोड़ दिया, तो देखिए क्या हुआ, यानी दोनों जुड़ गए हैं। देखिए इससे कंपैरिजन करते हैं हम, और इससे कंपैरिजन करते हैं, और ये इनिशियली इनका ये कंपैरिजन था, यानी हम देख रहे हैं इतनी हमारी जो दोनों रोड्स थी ब्रास और स्टील की, हमने जब इनके अंदर टेम्परेचर राइज किया तो देखिए ब्रास को बढ़ना था यहाँ तक, ठीक है, और स्टील को बढ़ना था ये अपर पोर्शन यहाँ तक, यानी ब्रास को इंक्रीज होना था यहाँ तक और स्टील को होना था इंक्रीज यहाँ तक, पर दोनों आपस में जुड़ गए हैं, जिसके कारण क्या हुआ, ना तो जो स्टील है वो अपनी जगह पहुँच पाया और ना ब्रास अपनी जगह रुक पाया। यानी कि ये इस स्टील को यहाँ पहुँचना था, वो स्टील यहाँ पे रुका, और ब्रास को यहाँ पे पहुँचना था, ब्रास एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया, यानी ब्रास में स्ट्रेन बढ़ गया और जो स्टील है उसमें स्ट्रेन कम हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोजिट, दोनों जुड़े हुए थे, तो यानी एवरेज कहाँ आई, दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। इसको और आसान शब्दों में समझना चाहें तो देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं हम इनको। हमने कहा कि हमारे पास ब्रास है और ये स्टील है, ठीक है। हमने इनको दोनों का टेम्परेचर राइज किया, तापमान में परिवर्तन किया, तो ये एक्सपेंड होके यहाँ तक आया और ये यहाँ तक आया, पर दोनों अलग अलग थे, पर हम दोनों को जोड़ दिया तो पता लगा कि दोनों रोड यहाँ तक आई। इसका मतलब स्टील में जो एक्सपेंशन था वो कम हुआ और ब्रास में जितना होना था उससे ज़्यादा हो गया, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक कौन खींच के ले गया, स्टील ले गया। स्टील का जो स्ट्रेन था वो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चला गया, और इसमें ये कमी किस लिए हुई, क्योंकि ब्रास उसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो हम इनके अंदर कुछ मान लेते हैं नोटेशंस और फिर इसका डेरिवेशन कर देते हैं। मान लेते हैं ए बी, एरिया ऑफ ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास बार, ठीक है। ऐसे ही ए एस, एरिया ऑफ स्टील बार, ठीक है। सिग्मा बी मान लेते हैं, स्ट्रेस इन ब्रास बार, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा एस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील बार, ठीक है। अल्फा बी यूज होगा, तो अल्फा बी लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ ब्रास, ठीक है। अल्फा एस इज इक्वल टू लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील, हमने कहा था मेटल पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये हमारे पास नोटेशंस ले ली, हम स्ट्रेन और ले लेते हैं। ईटा बी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास, ईटा एस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, स्टील के लिए निकाल लेते हैं, लोड ऑन स्टील, ये ब्रास किसी के लिए भी निकाल लीजिए, ब्रास डिवाइडेड बाय एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। किसके अंदर आएगा, स्ट्रेस इन ब्रास, उस छड़ के अंदर, किसकी, ब्रास की छड़ के अंदर स्ट्रेस प्रतिबल कितना होगा, उसके बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी हम मान लेते हैं लोड बराबर उसके अंदर लग रहा है पी बी डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी बी यानी बल इज इक्वल टू प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी किसका आएगा, ब्रास का, ठीक है। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं, पी एस स्टील के केस में एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू प्रतिबल ऑफ
स्टील, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस। देखिए ये तो कब निकलेंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब हम उसको सिंगल सिंगल रख रहे हैं, यानी अलग अलग रखते हैं, तो दोनों में कितना एक्सपेंशन होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। पर हमने दोनों को कंपोजिट कर दिया है, दोनों को कंपोजिट कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए दोनों को हमने कंपोजिट कर दिया तो एक्चुअली ये तो फ्री एक्सपेंशन था, एक्चुअल एक्सपेंशन अलग होगा। एक्चुअल मतलब वास्तविक एक्सपेंशन इन ब्रास कितना होगा, इज इक्वल टू, देखो एक तो ये जो हमने अभी निकाला दोनों में बराबर होगा क्योंकि कंपोजिट हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, तो जितना एक्चुअल एक्सपेंशन किस में होगा, ब्रास में, उतना ही एक्सपेंशन किस में होगा, स्टील में। एक्चुअल एक्सपेंशन इन स्टील, इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं हम, ठीक है। अब एक्चुअल एक्सपेंशन है क्या, ये देखते हैं। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए हमने जो निकाला वो क्या फ्री का था, फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील प्लस जो स्टील में होने नहीं दिया, किसने नहीं होने दिया, स्टील के अंदर देखिए हमने अभी एक्सपेंशन पढ़ा था, तो स्टील जो है वो डिक्रीज हुआ था, ठीक है, यानी स्टील के अंदर स्टील का एक्सपेंशन थर्मल कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील प्लस एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल, उसके अंदर कैसा जनरेट होगा, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। ये तो किसके अंदर हुआ, देखो फ्री एक्सपेंशन हमने पता है, थर्मल एक्सपेंशन हमने कहा था अल्फा किसका है, स्टील का, इनटू डेल्टा टी इनटू एल। देखिए ये किसका माना गया, डेल्टा एल का आ गया कि थर्मल की इस वजह से चेंज इन लेंथ कितना आएगा, अल्फा टी होता है, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा टी होता है, तो डेल्टा एल, एल को इधर ले गए तो ये किसके आगे, लंबाई में परिवर्तन बराबर हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन इनटू तापमान में परिवर्तन इनटू लंबाई, ये तो हो गया फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद प्लस हम देखते हैं उसके अंदर टेंसाइल जो जनरेट होगा वो कितना होगा, सिग्मा एस अपॉन ई इंटू एल। देखिए स्ट्रेस अपॉन ई, इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन लिख सकते हैं, यानी स्ट्रेन इंटू एल लिखा है हमने, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एल, यानी ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा एल और बचा क्या, डेल्टा एल, यानी ये भी किसकी वैल्यू है, लंबाई में परिवर्तन की है। ये लंबाई में परिवर्तन हो रही है टेम्परेचर फ्री एक्सपेंशन की वजह से, और ये जब दोनों कंपोजिट हो गए हैं तो वो इसके अंदर जो टेंसाइल जो फोर्स जनरेट होगा उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, और उसकी वजह से जो डेल्टा एल आएगा, ये दोनों किसकी वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यूज़ है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टील का। ऐसे ही हम किसका निकाल लें, ब्रास का। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ब्रास में भी ऐसे ही निकाल लेंगे, फ्री एक्सपेंशन, पर उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो क्या होगी, सिकुड़ेगी, ठीक है ना। ब्रास में जो है आप देखिए जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फैलेगा, तो उसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ब्रास, ठीक है। यानी इसका फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, वही सेम इसी की तरह निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा, अल्फा बी इंटू डेल्टा टी इंटू एल, और माइनस इसके लिए भी क्या हो जाएगा, जो देखिए मेटल पे डिपेंड करता है तो स्टील के लिए आएगा सिग्मा बी अपॉन ई बी इंटू एल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर
4, ये एक्चुअल एक्सपेंशन आ गए और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन आ गया ब्रास के अंदर हमारे पास। और हमने कहा था एक्चुअल एक्सपेंशन और एक्चुअल एक्सपेंशन दोनों के, इसमें एक्चुअली ये सिकुड़ रही है और ये फैल रही है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन ए, इन दोनों का मान हम किस में रख देते हैं, ए में रख देते हैं। तो ए में रखने पे हमारे पास हमें पता है कि दोनों में जो एक्सपेंशन होगा वो बराबर होगा क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टील का अल्फा एस डेल्टा टी इंटू एल प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इंटू लेंथ इज इक्वल टू ब्रास का अल्फा बी इंटू डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है, माइनस सिग्मा बी अपॉन ई बी इंटू एल। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन में देखिए एल दोनों साइड है, सभी के साथ है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन लेके काट देंगे। अब हमारे पास बचा अल्फा एस चेंज इन टेम्परेचर प्लस सिग्मा स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू अल्फा बी लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास चेंज इन टेम्परेचर माइनस सिग्मा बी अपॉन ई बी। जो डेल्टा टी की वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड रख लीजिए और इनको एक साइड रख लेते हैं। तो सिग्मा एस ओवर ई एस प्लस सिग्मा बी ओवर ई बी इज इक्वल टू अल्फा बी डेल्टा टी माइनस इधर आ जाएगा अल्फा एस डेल्टा टी, इसको लिख देते हैं सिग्मा एस ओवर ई एस प्लस सिग्मा बी ओवर ई बी इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा अल्फा बी माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। कंपोजिट सेक्शन हो तो उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।